ग्रीन टी की ऐसी आदत पड़ी है ना कि भाई ग्रीन टी ना पिए तो ऐसा लगता है भाई ज़िंदगी में कुछ कमी रह गई है। रात को मैंने कहवा बनाया तो साथ में थोड़ी मूंगफलियाँ भी मांग रहे थे और गुड़ तो इन लोगों के लिए जो है वो मस्ट होता है। उसके बाद जी भाई अब्बू जो है वो बहन के लिए जो है वो चॉकलेट लेकर आए थे, क्योंकि हमारी बड़ी बहन जो है वो यहाँ की सबसे छोटी है, उसको सारी बच्चों वाली चीज़ अच्छी लगती हैं, तो ये बड़ी खुशी से भाई। उसके बाद स्ट्रॉबेरी वगैरह हमने वॉश की, भाई हमने कहा आज हम स्ट्रॉबेरी के ऊपर ना चॉकलेट ट्राई करते हैं। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट तरीका है धोने का, ये मैंने जो है अंग्रेज़ों की वीडियोस में भी देखा, सब नहीं देखा होगा अमूमन कि वो बेकिंग सोडा का जो है वो यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। उससे ये होता है कि आपका जो फ्रूट होता है वो बहुत अच्छा वॉश हो जाता है, किसी किस्म की डर्ट या फिर उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बाकी नहीं रहते। वो जो खाली ऊपर पानी डाल देना होता है ना, उससे कभी भी सब्ज़ी साफ़ नहीं होती, ना सब्ज़ी ना फ्रूट। तो बेहतर तरीका यही होता है कि आप कोई बर्तन वगैरह लेके उसमें थोड़ी देर पानी में भिगो दें और फिर उसको अच्छी तरीके से वॉश करते हैं, वो फिर ज़बरदस्त वॉश हो जाता है। अब ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा गंदी होती हैं, जो हमें लग नहीं रही होती। मैं जो सैलड वगैरह भी बनाती हूँ तो मैं इसी तरह करती हूँ, बारी बारी सब कुछ पानी में भिगो देती हूँ, तो उससे ये होता है कि भाई बहुत अच्छा सैलड जो है वो साफ़ हो जाता है। अब ये चने निकाले थे भाई बॉईल करने के लिए। उसके बाद मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज जो है वो कट की, सारी साफ़ तो कर ली थी, उसके बाद कट की। उसके बाद ये जो मैंने चॉकलेट थी ये मैंने पानी में जो है भाई डाल ली मेल्ट होने के लिए। उसके बाद जब ये मेल्ट होगी तो ये इसके ऊपर इस तरह हम लोगों ने ना इसको डाला। यार इतनी कोई यम लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। सारे ना भाई ऑलमोस्ट सारे ही लड़ रहे थे कि भाई मैं खाऊंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यम लग रही थी। उस दिन जब हम ग्रॉसरी लेने गए थे तो हम इतनी मोटी जो है वो चॉकलेट की बोतल ले आए, पाकिस्तानी ब्रांड की, क्योंकि फिर मुझे पता था कि हम अब खाते रहेंगे तो हम एक ही दफ़ा जो है वो चॉकलेट की एक बोतल अच्छी से उठा लेते हैं, ताकि जब दिल करे तब तक हम इसको मेल्ट करके इसके ऊपर डाल सकें। उसके बाद जी मैं बहन के पास लेकर गई, चलो जी चखो और बताओ कि कैसी बनी है। और इसे बहुत ज़्यादा यम लगी कि भाई ये बोल रही थी और चाहिए, लड़ रहे थे आपस में हम लोग। और फिर रोज़ की तरह नॉर्मल सी एक स्किन केयर रूटीन करके फिर रात के वक्त लेस भी बड़ा ज़्यादा दिल कर रहा था लेस खाए। और फिर ये जैक्सन को जो है रोटी में मैं ये देती हूँ खाने में, ये पंजे बहुत शौक से खाता है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं इसके लिए जो है वो पंजे मंगवा के बॉईल करके साफ़ करके रख देती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, यकीन करें। जब से मैंने इसको देना शुरू किया ना तब से वही पता चलता है कि कोई खुराक कर रहा है। और उसके बाद फिर मैं गई मुर्गियों के पास, इनको ज़रा दाना डालना था क्योंकि इन लोगों को भी बड़ी किस्म की भूख लगी हुई थी। और बतखों के लिए तो भाई खाना डालो तो इन लोगों के लिए तो पूरा पैरा करना पड़ता है, क्योंकि मुर्गे और मुर्गियाँ इन बेचारों को छोड़ते नहीं। तो जी ये मुझे इसको देखते हुए इतना ज़्यादा अफसोस हुआ था, ये किसी डोर में जो है वो ये मेरे ख्याल से फंस गई थी और ये लटकी जो मर गई। जितनी भी डोरे शोरे हैं ना, ये मांझे गुड्डे शुड्डे सही तरीके से बैन करना चाहिए। मैं जब भी छत पे वॉक पे जाती हूँ ना, मेरे पाँव में जब भी कोई इस तरह ये डोर वगैरह आती है, रोल हुई पड़ी होती है, उस दिन भी मैंने पूरा का पूरा रोल जो है ना बाहर प्लॉट में फेंक दिया था, भाई को स्नैप बना के भेजी थी। साथ में मैंने उसको धमकी भी दी कि जब जब मुझे नजर आएगा तब तक मैं तेरे साथ ऐसे ही करूँगी। खैर यहाँ पर जो है काफ़ी उधर प्लॉट में जो वो काफ़ी अंडे जमा थे वो लेकर आई, उनको सारा सेट करके रखा। रमज़ान से पहले मामा ने सारे कबाब वगैरह बना लिए थे, इनको स्टोर करके बॉक्स में सेट करना था। पहले मैंने इनको सारे जो है एक ही बॉक्स में रखा था। तरीके से ये होता है अगर आप ट्रे से निकाल कर किसी बॉक्स में रख दो तो इसमें पानी वगैरह जमा नहीं होता, और ये जब पकते हैं, जब इसको हम फ्राई करते हैं बहुत अच्छे से बन जाते हैं। लेकिन अगर ट्रे में पड़े रहें और ये फ्रीज हुए हों तो ये उसमें पानी बन जाता है, बहुत गंदे से फ्राई होते हैं। फिर उसके बाद जब थोड़े कम हुए बन के तो मैंने बड़े से डब्बे में रोल भी रखने थे, तो रोल और कबाब का मैंने एक ही डब्बे में जो है वो स्टोर करके रख लिया। जो रमज़ान में पहले से जो है आप चीज़ें जो है सेट करके रख लो तो आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है। बिरयानी बनाई थी आज रमज़ान में जो है भाई, वैसे ही रमज़ान में पता है चावल जो है ज़्यादातर बनते नहीं है लोगों के घर, हमारे घर तो बिल्कुल नहीं बनते, क्योंकि ये होता है कोई सालन चालन नहीं बने ताकि जो है ना सैरी में अच्छी हम सैरी कर लें। लेकिन हम लोग को बिरयानी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलो जी अब बिरयानी बनाते हैं। ये ना हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मेरी बिरयानी ऐसे बने कि चावल जो है ना वो बिल्कुल एक अच्छे से सुनहरी जो चावल होते हैं ना, जो बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते साथ खिचड़ी की तरह, उस तरह के ना हो। हमेशा मेरी कोशिश ये होती है, हमेशा मुझसे ख़राब हो जाते हैं। दफ़ा भाई मैं CSD गई, मैं अच्छे वाले बासमती चावल लेकर आई। मैंने कहा आप देखते हैं कि भाई इससे जो है वो क्या सीन होता है ना। ये मसला होता है जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ, अम्मी हमेशा कहती है बिरयानी का जो चावल बॉईल करके फेंकते हैं वो नहीं फेंकना चाहिए, उसमें काफ़ी ताकत आती है, तो वो फेंक दो तो भाई काम जो है वो अच्छा नहीं होता, तो फिर उसकी वजह से भी थोड़ा जो है वो मामला ख़राब हो जाता है। ये राइस जो है मैंने इस दफ़ा यूज़ किए थे बासमती। चलो अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसा आता है। उसके बाद जो है बिरयानी के साथ रायता जो है भाई मस्ट है। मैंने थोड़ा सा इस दफ़ा इसमें धनिया और पुदीने का पेस्ट भी ऐड किया था रायते में, ताकि मैं देखूँ टेस्ट कैसे आता है, और टेस्ट बहुत अच्छा आया था। उसके बाद जो है सारी बिरयानी कंप्लीट करके फिर मैंने लेयरिंग की, साथ में जो है सारी पुदीने धनिया नींबू शिम्बू सब कुछ डाला, और भाई थी कि इस दफ़ा भाई बहुत अच्छी बनी होगी, और इस दफ़ा बहुत अच्छी बनी थी। चावल भी बहुत अच्छा था, बस हल्का सा जो है वो कमी थी, क्योंकि इस दफ़ा फिर मम्मा ने जो है वो चावल से पानी मुझे रिमूव नहीं करने दिया। अगली दफ़ा वो भी रिमूव होंगे तो इंशाल्लाह और भी अच्छी होगी। इस तरह आज का दिन गुजर गया। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड फॉलो मी ऑन Instagram प्लीज़। ओके बाय।